अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं हूं मोहम्मद नसीर और आप देख रहे हैं नसीर टेक्निकल ऑलराउंडर। तो दोस्तों आज हमारे पास एक एसी-डीसी सर्किट आया है पंखे का। तो इसमें मसला ये इसका जो इस डीसी वाला हिस्सा है ना, यानी सोलर वाला, बैटरी पर तो ये सही चलता है, सोलर पर ये सही चलता है, लेकिन बिजली पर ये नहीं चल रहा। तो जब मैंने इसको सीरीज में इसको 220 वोल्ट दिए हैं तो इसका जो सीरीज बल्ब है ना पीछे वो फुल चल रहा था। तो इसका मतलब है कि इसमें जो है ना किसी चीज़ में शार्टिंग आ गई है। तो दोस्तों मैं आपके सामने इसको हल करूंगा मसले को। आपने गौर से देखना है और आपने एक छोटे छोटे मसले की वजह से आप अपने सर्किट को ज़ाया ना किया करें। आप इसको गौर से देखें और बिल्कुल जो भी फॉल्ट मैं आपको बताऊं उसको आपने नोट करते जाना है और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इस तरह के फॉल्ट बताता जाऊंगा, प्रैक्टिकल करके दिखाता जाऊंगा। तो दोस्तों अभी मैं इसको देता हूं 220 वोल्ट। तो आपको ये इसका सीरीज बल्ब जो है ना, पीछे सीरीज बल्ब फुल जल रहा है। तो इसका मतलब है कि जो वोल्टेज है ना वो यहीं कहीं पे रुकी हुई है। तो दोस्तों आपने क्या करना है, आपने इसको लगा देना है उसमें बोर्ड में। तो ये जो मेन कैपेसिटर लगा हुआ है ना, ये बड़ा कैपेसिटर 450 वोल्ट वाला, यहाँ पर आपने चेक करना है कि यहाँ पर आपके वोल्टेज जो है ना वो 200 से ऊपर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो दोस्तों मैं अभी कैपेसिटर पे वोल्टेज चेक करता हूँ। तो दोस्तों कैपेसिटर पर कुछ भी वोल्ट नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है कि हमारा मसला जो है ना वो पीछे है बिल्कुल, ठीक है ना। तो ज़्यादातर जब भी हमारा सीरीज जो बल्ब ऑन होगा ना, तो इसका मतलब होता है ज़्यादातर हमारा जो मसला है ना वो या तो ये ट्रांजिस्टर ख़राब हो जाए, उसकी वजह से भी सीरीज बल्ब हमारा ऑन हो जाता है, या हमारी ये जो ब्रिज है यहाँ पर भी मसला आ जाता है, क्योंकि जब करंट मुकम्मल इसके अंदर इंटर नहीं होता तो इस तरह ये कैपेसिटर पर वोल्टेज भी बिल्कुल नहीं आते। तो अभी मैं चेक करता हूँ इसकी ब्रिज को उतार कर, क्या है कि इसकी ब्रिज में तो नहीं मसला आ रहा है। तो मैं अभी इसकी ब्रिज को उतार देता हूँ और चेक करते हैं कि ब्रिज में तो नहीं मसला आ रहा, क्योंकि करंट बिल्कुल कैपेसिटर तक भी नहीं जा रहा। तो अभी इसको उतार देते हैं। तो दोस्तों इसकी ब्रिज को मैंने उतार दिया। अभी इसके जो 4 पॉइंट है ना इनको थोड़ी थोड़ी सोल्डरिंग कर देंगे। उसके बाद दोस्तों ये इसकी है ब्रिज है, ठीक है ना। ये मैंने चेक किया, ये अगर दोनों तरफ बोले ना इसकी, यानी कंटिन्यूटी वाली सुई मीटर वाली, तो इसका मतलब है ये ब्रिज ख़राब होती है, ठीक है। तो मैं अभी इसको चेक कर लेता हूँ। अगर ये दोनों तरफ ये एक तरफ इसका लिखा हुआ नेगेटिव पॉजिटिव है, ये दोनों तरफ बोले ना ये 4 पिन वाली ब्रिज है, तो इसका मतलब ये ख़राब होती है। तो दोस्तों अगर हमारे पास इस तरह की ब्रिज नहीं है तो आपने परेशान नहीं होना, बाज़ार में जाने की ज़रूरत नहीं। आपने किसी भी ख़राब सर्किट में से इस तरह की ये जो 4 पिनों वाली ब्रिज है ना ये निकाल लेनी है। तो मैं अभी इसको निकाल लेता हूँ, मैं अभी लगा के इस तरह आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों मैंने ये ब्रिज निकाल कर ना इसको 4 तारें लगा लिया, ठीक है। ये इसकी पॉजिटिव है, ये कट वाली, ये इसकी नेगेटिव है, और ये दरमियान जो है ना ये इसकी है 220 इन, ठीक है। यहाँ पर आपने 220 इन देनी है। तो दोस्तों इधर से आपने देख रहे हैं ना कि जो पॉइंट इसके 220 वाले इधर आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर आपने इसके दरमियान वाले 2 पॉइंट लगा देने हैं। तो आपने इस तरह इसको फिट कर लेना है। ज़रूरी नहीं कि आपके पास वही ब्रिज हो, आप ये ब्रिज भी लगा सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीका है, ठीक है। अब ये जो पॉजिटिव है ना ये इसकी ये जमा का निशान लगा हुआ है यहाँ पॉइंट पर, यहाँ पर लगा देना आपने। तो ये इसका नेगेटिव आपने लगा देना है, ठीक है। ये कट वाला पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, आपने इसको इस तरह लगा देना है। तो दोस्तों इसको इस तरह लगा कर अब हम इसको करंट देते हैं। तो ये देखो दोस्तों अब ऑन हो गया। इसका मतलब हमारी ये जो ब्रिज है ना ये ख़राब थी। तो दोस्तों कितना छोटा फॉल्ट था, इसकी वजह से हमारा कितना महंगा सर्किट ना वो ज़ाया हो रहा था। तो दोस्तों अब सर्किट ऑन हो चुका है। अभी अब पंखा लगा के भी चेक कर लेते हैं।
ये देखो दोस्तों पंखा ऑन हो गया, इसका मतलब हमारा कार्ड ओके हो गया है।